हाँ भाई, तो इस सवाल में हमें बताया गया है कि y और x आपस में प्रोपोर्शनल हैं। यानी जिस तनासब या रेशो से x बढ़ रहा है, उसी रेशो से y भी बढ़ रहा है। इन खानों में y और x की इकदार यानी वैल्यूज भी दी हुई हैं। तो जब x 4 के बराबर है तब y 10 के बराबर है, और जब x 5 के बराबर है तब y 12.5 के बराबर है, और जब x 10 के बराबर है तो y 25 के बराबर है। हमें x और y के दरमियान जो ताल्लुक है वो भी इस इक्वेशन में बता दिया गया है कि y बराबर है r ज़रब x के। तो भाई अब हमें क्या करना है, सब तो हमें बता दिया गया है। तो पूछ ये रहे हैं कि इन सब चीज़ों की मदद से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको यहाँ r से दिखा रहे हैं, हमें असल में वो मालूम करना है। भाई थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को रोक के इस सवाल को खुद से हल करने की कोशिश करें, फिर साथ मिलके करेंगे। अच्छा, तो हमें मालूम करना है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी वो नंबर जिसे जब हम x से ज़रब देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर हम x यानी 4 को किस नंबर से ज़रब देंगे कि वो बराबर हो जाए 10 के। तो भाई जब हम 4 को 10/4 से ज़रब देंगे तो वो तो यकीनन 10 के बराबर हो जाएगा, और 10/4 को हम मज़ीद तक़सीम करें तो ये हो जाएगा 5/2, या डेसिमल की शक्ल में कहें तो 2.5। मतलब जब हम x को 2.5 से ज़रब देंगे तो हमें y मिल जाएगा। चलें अब x की दूसरी वैल्यू को देखते हैं। यहाँ भी अगर हम 5 को 2.5 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 12.5 के बराबर। यानी फिर से जब हमने x को 2.5 से ज़रब दिया तो हम y तक पहुँच गए, और यहाँ भी जब हमने 10 को 2.5 से ज़रब दिया तो हमें हमारा y यानी 25 मिल गया। यानी हर बार x को 2.5 से ज़रब देने पे हमें y की वैल्यू मिल रही है। तो इसलिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे 2.5 होगा।